कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी। 9 विधायकों ने पाला बदल कर दिया था। 18 मार्च की यह घटना थी। उत्तराखंड में एक तरह से सियासी ज्वालामुखी फटा हुआ था। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होने वाला है। 23 मार्च 2016 का वक्त था। अचानक हरीश रावत के बेहद करीबी का सुबह सुबह फोन घनघनाता है। सामने से आवाज आती है उमेश कुमार, जो उस वक्त समाचार प्लस चला रहे थे। एयरपोर्ट लाउंज पर मीटिंग फिक्स होती है। हरक सिंह रावत को मैनेज करने की डील थी। सियासत में बेहद तोल मोल कर बोलने वाले हरीश रावत, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आटे को छलनी से छनने के बाद और बारीक छलनी से भी छानने की कुव्वत रखते हैं, वो ऐसा कुछ बोल जाते हैं क्योंकि कुर्सी हाथों से निकल रही थी। तो जिस तरह से पीठ फेर लेने, आंखें फेर लेने और टॉपअप की बात वो कह जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि दरअसल ये हरक सिंह रावत को मैनेज नहीं किया जा रहा, उनकी सियासी घेराबंदी की जा रही है। वो वक्त हरीश रावत को सियासत से हराने और हटाने का था। 2024 में समय का चक्र फिर घूमा है। हरीश रावत के बेटे अब सारथी नहीं है, वो खुद सियासत के मोर्चे पर हैं। हरीश रावत सारथी बन के पीछे बैठे हैं, लेकिन सामने वही शख्स है। जी हाँ, उमेश कुमार। दोस्तों नमस्कार। द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस तरह से हरिद्वार की सियासत को देखते हैं, कहते हैं हरिद्वार धर्म नगरी है, लेकिन अब जब से जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, वोटिंग का वक्त बेहद करीब आ रहा है, सियासी तौर पर विचारधारा के आक्षेप अब व्यक्तिगत आक्षेप में बदले जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा उमेश कुमार बीजेपी के एजेंट हैं, तो उमेश कुमार के अंदर का पत्रकार जागा और वो भी सोशल मीडिया पर लिख देते हैं कि उनको सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि हरीश रावत कांग्रेस की कलह से नाराज होकर के अपने साथ 10 विधायक और पूरे परिवार यानी दलबल को लेकर चुनाव के बाद बीजेपी में जाने वाले हैं। हरीश रावत ने पलटवार किया क्योंकि हरीश रावत जानते हैं कि उमेश कुमार के स्टिंग के डंक से वो उनकी सियासत इस तरह घायल हुई कि वो आज तक पटरी पर नहीं लौट पाई है। और अब सवाल बेटे की सियासत का है। सामने फिर उमेश कुमार है। हरीश रावत ने कहा कि ये बीजेपी का वो औजार है, ये वो स्टिंगबाज है जो अब सांसद बनने के सपने देख रहा है, और जिस तरह से झूठ की पराकाष्ठा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आरोप उमेश कुमार का भी यही था कि उनको बीजेपी का हमदर्द दिखाकर कांग्रेस उनका जो वोट बैंक है उसको तोड़ना चाहती है। दरअसल जिस तरह की हरिद्वार की सियासी तस्वीर है वो बताती है कि बीजेपी अपने धुरे से चल रही है, लेकिन दूसरे छोर पर जो 3 धड़े हैं वो आपस में उसी खास वोट बैंक के लिए उलझते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हरिद्वार में करीब 25% यानी 1/4 मुस्लिम वोट बैंक है, और उसी की लड़ाई हरीश रावत, उमेश कुमार और बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी में छिड़ी हुई है। यही वजह है कि जब कांग्रेस ने उमेश कुमार को मुख्यमंत्री के साथ फोटो लगाकर बीजेपी का एजेंट बताया तो वो समझते थे कि इसका मैसेज दूर तक जाएगा, क्योंकि उमेश कुमार का गेम भी 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही सीमित नहीं है। कई जानकार ये भी मानते हैं कि दरअसल उमेश कुमार हरिद्वार जिले में पानी चेक कर रहे हैं कि 2027 को लेकर क्या वो बड़ा रोल खेल सकते हैं। शायद हरीश रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उमेश कुमार के इस बड़े गेम को समझ रहे हैं कि जिस तरह से खानपुर में बीजेपी को चित कर उमेश कुमार 2022 में विधायक बन जाते हैं, अब अगर उनको अच्छा खासा वोट बैंक मिलता है तो 27 में वो बड़ा रोल प्ले करना चाहेंगे। हरिद्वार देहात की वो कई विधानसभा सीटें हैं जिन पर उमेश कुमार की नज़र है, और जहां वो अपने चेहरे और नुमाइंदगी तैयार कर रहे हैं कि मौका मिलेगा तो 2027 में बड़ा रोल प्ले किया जाए, और वो हरिद्वार ही नहीं उत्तराखंड की सियासत में किंग मेकर बन सकते हैं। झारखंड में मधु कोड़ा को इस रूप में देखा भी गया था। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से हरिद्वार में हरीश रावत वर्सेस उमेश कुमार की जंग छिड़ी हुई है, इससे किसको फायदा होगा? क्योंकि हरीश रावत की बेचैनी यह है कि जो अल्पसंख्यक वोट है अगर उसमें बंटवारा होता है, क्योंकि पहले से चिंता यह है कि बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी के चलते कुछ वोट बैंक उधर भी जा सकता है, जो बीएसपी का काडर वोट बैंक है वो भी उधर जा सकता है। उसके बाद अगर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण में हरीश रावत के मुकाबले उमेश कुमार बाजी मारते हैं तो वीरेंद्र रावत की राह बहुत कठिन हो जाएगी और आगे की सियासत भी उनकी कठिन होगी। यही वजह है कि एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत खड़े हैं तो दूसरी तरफ जो
एक वोट बैंक है जिस पर तीनों प्रत्याशियों की दावेदारी है, उसी के चलते अब हरीश रावत में उमेश कुमार में जंग छिड़ गई है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस तरह से विचारधारा के आक्षेप थे वो व्यक्तिगत आक्षेप में बदल गए हैं, ये अब आगे कहां तक जाते हैं। दरअसल हरीश रावत अमूमन उमेश कुमार पर हमला करने से परहेज करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हरीश रावत ने इस बार उमेश कुमार पर हमला किया, यह बताता है कि हरीश रावत जानते हैं कि दरअसल उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, उनकी लड़ाई सिर्फ बीएसपी से नहीं है, उनकी लड़ाई सिर्फ उमेश कुमार से भी नहीं है। हरीश रावत एक तितरफा लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि 3 मोर्चों पर हरीश रावत घिरे हुए हैं। अगर हरिद्वार की पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी बहुत संभल कर कैंपेन कर रही है, वो बीएसपी और निर्दलीय विधायक जो अब सांसदी का चुनाव लड़े उमेश कुमार पर हमला नहीं कर रही, उनके निशाने पर कांग्रेस और हरीश रावत ही होते हैं। और यहां तक कि बीजेपी तो हरीश रावत को एक तरह से अपने स्टार प्रचारक, सोशल मीडिया पर स्टार प्रचारक के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो उनका कोई बयान था उसको काट करके बीजेपी ने पेश किया। उसके अलावा जब उन्होंने कांग्रेस को सुस्त और आलसी बताया तो बीजेपी ने सोशल मीडिया पर उसे खूब वायरल किया है। यह चीज हरीश रावत भी जानते हैं कि एक तरफ बीजेपी से उन पर हमलावर है और उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उमेश कुमार ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हरीश रावत कोशिश बीएसपी के काडर्स को तोड़ने की भी कर रहे हैं। तो इस पूरी लड़ाई को अगर आप देखेंगे तो हरीश रावत की सियासत दांव पर है। वो जानते हैं कि वो कांग्रेस नेतृत्व से लड़ झगड़ कर अड़ करके अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए लोकसभा का टिकट लेकर आए हैं। उसी हरिद्वार जिले में उनकी पुत्री कांग्रेस की विधायक भी हैं और अच्छा खासा उनका वहां जनाधार माना जाता रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जो वोट का डिफरेंस लगातार 2014 और 2019 में हरिद्वार में बढ़ता गया है। दोनों चुनाव जब डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने जीते हैं तो उनका जो मत प्रतिशत है वो 50% से ज्यादा रहा है। ये एक हरीश रावत के सामने चुनौती, क्योंकि जब वो खुद 2009 में चुनाव जीतते तो उनको 45% के आसपास वोट मिलता है, लेकिन तब में गंगा में अब तक बहुत पानी बह चुका है। यही वजह है कि हरीश रावत चाहते हैं कि उनका कांटे का मुकाबला बीजेपी से हो और उमेश कुमार को वो एक तरह से वोट कटवा साबित करें, तो दूसरी तरफ बीएसपी को प्रत्याशी को भी वोट कटवा साबित करें, क्योंकि अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि उमेश कुमार के हमले का जवाब देने में, पलटवार करने में हरीश रावत ने देरी नहीं की। लेकिन देखिए सियासत का चक्रव्यूह कितना अजीब है। 2016 में उमेश कुमार के सामने हरीश रावत थे, जब उनके एक स्टिंग के चलते हरीश रावत की सियासत एक तरह से ठंडे बस्ते में चली गई थी, जो आज तक पटरी पर नहीं लौटी है। आज हरीश रावत अपने बेटे के सारथी बनकर हरिद्वार के संग्राम में उतरे हुए हैं, तो सामने वही उमेश कुमार हैं। यही वजह है कि हरिद्वार की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है और आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से स्टार प्रचारक वहां पहुंचेंगे, उसके बाद किस तरह से हरिद्वार का जो चुनावी समीकरण है वो किस करवट बैठते हैं, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। बड़ी बात यह भी है, सियासी जानकार ये भी मानते हैं कि दरअसल हरीश रावत, उमेश कुमार और बीएसपी मिलकर एक जैसा ही काम कर रहे हैं। क्या तीनों मिलकर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बीजेपी का रास्ता आसान कर रहे हैं? तनुज अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।